Good morning, students. Today in science subject, chapter 1, chapter's name, our food varieties and sources. In this chapter, topic's name, sources of food. Sources of food, भोजन के स्रोत. Sources of food, भोजन के स्रोत. There are two sources of food. भोजन के स्रोत दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, फूड फ्रॉम प्लांट्स. फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त भोजन. We know that food is the main sources of plants are the main sources of food on the earth. हम लोग जानते हैं कि पौधे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं पृथ्वी पर. We get food ingredients such as grains, cereals, fruits, vegetables and another food ingredients from plants. हम लोग अनाज, अन्न के दाने, फलों, सब्जियां इत्यादि पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं. We also get oil और vegetable oil from plants. हम लोग तेल अथवा वनस्पति तेल भी पेड़ पौधों से प्राप्त कर पाते हैं. So plants are main sources of food on the earth. You understand about plants by this figure. आप पौधों को बारे में निम्नलिखित चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं. This is the figure of roots. This is the figure of stem. This is the figure of leaves, पत्तियां. This is the figure of leaves. This is the figure of mango.
you know about food ingredients that we get from plants. Plants prepare their food in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, atmospheric CO2, and in the presence of chlorophyll, and take the water by roots. Plants prepare their food on cell in the presence of sunlight, take atmospheric carbon dioxide and take water by roots. They absorb their food in roots, in a stem, in their leaves and in fruits. So plants are called producers. पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वे भोजन तैयार करने में फोटोसिंथेसिस अर्थात दिस इज द फिगर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद प्लांट्स अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसे ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषकों ऑटोट्रॉफ्स। पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉफ स्वपोषकों भी कहते हैं बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉफ स्वपोषकों कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उन्हें उत्पादकों के भी नाम से जानते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, humans, animals and non-green plants are called, these are three depends on producers, so these are called heterotrophs. इन्हें परपोषकों के नाम से जानते हैं बिकॉज ह्यूमन, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल। मानव जंतुएं एवं गैर हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं, बल्कि दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अंडरस्टैंड अबाउट इट? यू लुक द फील्ड्स, आपने खेतों को देखा होगा। यू नो अबाउट फार्मर्स, आपने किसान के बारे में भी जाना होगा। द फार्मर्स cultivating the large volume on fields and they produce grains, cereals, spices, fruits and vegetables, etc. more food ingredients। किसान अपने खेतों में
अन्न, अनाज, मसाले, फल एवं सब्जियां इत्यादि काफी मात्रा में बड़े पैमाने पर अपने खेतों में उपजाते हैं। सो द मेथड ऑफ कल्टीवेशन on the large volume in the fields are called farming। किसानों के द्वारा खेतों में काफी बड़े पैमाने आयतन पर खेती की क्रिया करते हैं, जिसे फार्मिंग खेती करना या कृषि कार्य करना कहते हैं। यू अंडरस्टैंड अबाउट फूड दैट get from plants by this figure. Some food items such as mango, this is include in fruits। आम को फल के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पोटैटो, this is including a stem। Potato is food item that is stored in the stem। आलू जो तना के रूप में स्टोर रहता है फूड आइटम्स के रूप में। नेक्स्ट रेडिश, रेडिश मूली, ये रूट के रूप में रहता है फूड आइटम के रूप में, रूट यानी जड़ के रूप में इंक्लूड रहता है। सीड्स सच एज व्हीट, राइस, wheat and rice, wheat and rice are grains in the food items। grains अनाज के रूप में wheat and rice फूड आइटम्स के रूप में लोग जानते हैं। यू अंडरस्टैंड अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स, आपने इन सभी भोजन के बारे में जाना जिसे हम लोग पौधों से प्राप्त कर पाते हैं। अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट यू नोट इट, क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट फूड फ्रॉम एनिमल्स, सेकेंड टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, भोजन जिसे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से प्राप्त होने वाले फ्रूट्स, जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन। सम फूड इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, सेकेंड सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से प्राप्त भोजन। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी कंसिडर, हम लोग मानते हैं, वी कंसिडर दैट ग्रीन प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, हम लोग मानते हैं कि हरे पेड़ पौधे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। एंड एनिमल्स आर अनदर सोर्सेज ऑफ फूड, but animals depend on plants for their food, such as cow, जैसे कि गाय अपना फूड किससे प्राप्त करता है? ग्रास से, भूसा से। So cow are including animals and that depend on plants as the form of grass।
काऊ की तरह बफेलो भैंस, भैंस में ग्रीन ग्रास, फर्स्ट भूसा, एक्स्ट्रा अपवास, those are the produce from plants. घास भूसा इत्यादि पौधों से उत्पादित होते हैं एंड those are food of buffalo, cow and animals. अन्य जंतुओं गाय भैंस की तरह जो अपना भोजन घास के रूप में, भूसा के रूप में पेड़ पौधों से, ग्रीन प्लांट से रिसीव करते हैं. सो दीज एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड दे प्रिपेयर द अल्टरनेटिव source of food in the item of food that we get from such animals. ये सभी जंतुओं जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करके अनदर फॉर्म, भोजन के अनदर रूप में बदलते हैं, जिसे हम लोग भोजन के रूप में उन जंतुओं से प्राप्त करते हैं. We get milk, butter curd from cow, buffalo and goat. गाय, भैंस एंड बकरी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? मिल्क. We get milk from cow, buffalo and goat. बकरी, गाय, भैंस से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं. सेकेंड, we get egg from hen. एग किससे प्राप्त करते हैं? अंडा, hen and duck, etc. C, मीट, मांस. हम लोग मांस किससे प्राप्त करते हैं? गोट से, बकरी से, hen से, etc. हम लोग मांस की प्राप्ति करने के लिए गोट, hen, बकरी और मुर्गी इत्यादि पर निर्भर रहते हैं. तो दीज आर एनिमल्स. डी, वी गेट हनी. हनी में जानते हैं ना, मध, मधु. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. हनी बीज मधुमक्खियां से. हनी बीज मधुमक्खियां टेक nectar from flowers and they observe in their beehives. मधुमक्खियां पुष्पों से नेक्टार यानी पुष्प का मधु या पुष्प का सार, जिसे अमृत भी कहा जाता है, तो नेक्टार को मधुमक्खियां चूस कर या अवशोषित कर अपने छत्रक बीहाइव्स, BWHIVS बीहाइव्स में छत्रक, अपने छत्रकों में ले जाकर, हाइव्स में होता है मधु का मधु पेटी, तो अब जिसे मधु का छता, तो मधु छता में पुष्प के सार को ले जाकर जमा करती है. एंड दे कन्वर्ट द नेक्टार इन हनी. मधुमक्खियां उस पुष्प के सार को मधु में परिवर्तित कर देती है. एट लास्ट वी गेट द हनी फ्रॉम बीहाइव्स. और हम लोग उस मधु के छता से या बीहाइव्स छत्रकों को पेर कर, निचोड़ कर, नीटिंग करके हम लोग हनी को प्राप्त कर लेते हैं. You should know that honey that we get from beehives of honeybees. हम लोग मध जिसे मधुमक्खियों के छत्रकों से प्राप्त करते हैं. So the breeding and farming of honeybees
on the method of scientifically is called apiculture. Apiculture means मधुमक्खी पालन. apiculture हम लोग को यह जानना चाहिए कि मधुमक्खियों से मध को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उसका पालन पोषण करते हैं. उस क्रिया को एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहते हैं. अंडरस्टैंड इट? सो यू नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड. वेरी वेरी थैंक यू.